अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ एक हल्की फुल्की तहरीर। वो इस तनाजुर में कि जब हम लोग यंग थे तो हमें माँ बाप यही कह के ससुराल भेजा करते थे कि तुम लोगों की डोली जा रही है। बेटियों को यही सबक देकर भेजा जाता था कि तुम्हारी जिस घर में डोली गई है वहां से जनाजा ही आएगा। तो हर हाल में लड़कियां जो थीं वो गुजारा करती थीं, मगर आज क्योंकि दौर बदल चुका है और आज के दौर में बहुत सी चीज़ें क्योंकि बदल चुकी हैं, तो इसी तनाजुर में एक हल्की फुल्की तहरीर पेशे खिदमत है। पहलवान की बेटी। किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना पहलवान। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली हुई, खूबसूरत नाजुक सी बेटी। जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र लाहक हो गई। क्योंकि पहलवान था इसीलिए बेटी के लिए एक पहलवान दामाद ही पसंद किया। ऊंचा लंबा तने बदन का मालिक, घनी मूछों वाला गबरू जमींदार, और नाजों की पली बेटी को विदा कर दिया गया। 6 माह ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मारपीट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम इसे आता नहीं। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी से कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा इसे हर काम सिखा दो जो घरदारी के लिए जरूरी होता है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखा दिया। चंद माह बाद सुलह हो गई। दामाद को बुलाया, माफी मांगी, शर्मिंदा हैं कि लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई थी। 6 माह ना गुजरे थे कि बेटी फिर मार खा के मेके वापस आ गई कि उसे कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बेटी से कहा, बीवी से कहा सिखा दो बेटी को कैसे सीते परोते हैं। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा कनारी, रजाइयां, यहां तक के परांदे और उजारबंद तक भी बनाना सिखा दिए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी, बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील होकर मार खा के मैके वापस कि इसे खेत खलियान का काम नहीं संभालना आता, मेरे साथ गाय भैंसों का दूध धोना नहीं आता। पहलवान बहुत दुखी हुआ, रंजीदा हुआ। या अल्लाह, ये कैसा नसीब है मेरी बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत है जमाने में, तो खामोश रहा और बेटी को साथ लेकर खेती बाड़ी के काम सिखाने ले गया। एक बार फिर बेटी को बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत किया। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती पीटती मैके आ गई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा? तो कहने लगी कि मेरा शौहर कहता है कि तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ आ गई कि उसके दामाद को तो आदत ही पड़ चुकी है मारने की और लत पड़ चुकी है बीवी पर रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैं तुझे सब सिखा दूंगा और मैंने तुझे सब कुछ सिखाया है, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी को कुछ समझ ना आई, वो बड़ी हैरान हुई। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा हो गया है, अब बीवी को वापस लाना चाहिए। ससुराल गया, ससुर से माफी मांगी, ना ससुर ने माफी मांगी ना बेटी वापस भेजी। खैर, खबर लेने ससुराल पहुंच गया तो ससुर ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले और पूरे 2 साल बाद वापस आना और आकर अपनी बीवी को ले जाना। अगर उससे पहले मुझे तुम यहां नजर आए तो टांगे तुड़वा के वापस भेजूंगा। दामाद को बहुत फिक्र हुई, मगर अब अना आड़े आती थी। लौट गया। दिन गुजरते गए। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता, सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा कि ये क्या राज है, मगर ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बीवी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत किया। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर होकर फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया।
बीवी ने किसी मजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता नहीं है मैं बेटी किसकी हूं। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल बाप ने बेटी को पहलवानी के कौन से गुर सिखा कर भेजे हैं। उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते किसी ने ना देखा और बेटी भी कभी दोबारा मार खाकर मैके ना आई। बाप ने बेटी को क्या सिखा दिया आप भी समझ गए होंगे। हर चीज मां के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों को दिया करते हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि जो दौर जा रहा है उसमें अपनी बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी ये तहरीर पसंद आई होगी और ये एक सबक आमोज तहरीर है जो कि दिलचस्प भी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।